इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 16 फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करवा दी है और मुकदमा भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त हो गई है। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। क्या है पूरी जानकारी, इसको देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो सर बताएं कि एक बड़ी कार्रवाई निकल के आ रही है 16 फर्जी शिक्षकों का, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है? हड़कंप मचा हुआ, बताएं सर। जी अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो सीतापुर के बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कस रहे हैं और अब तक जो जानकारी मिली है बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक 16 बेसिक शिक्षकों पर जो है कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताएं कि बेसिक शिक्षक तो इन्हें अब नहीं कह सकते क्योंकि ये सब फर्जी बेसिक शिक्षक थे। और इन लोगों ने क्या किया था आपको बताएं, जो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से बात हुई थी, इन्होंने दूसरे के डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी हथिया ली थी कि किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए, उसमें छेड़छाड़ की और अपना नाम दर्ज कर लिया। इसके आधार पर उन्होंने नौकरी हथियाई थी, वो मेरिट में आ गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे या जिन्हें कहेंगे फर्जी शिक्षक थे, जिन्होंने फर्जी टीटी का भी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथिया ली थी। और ये जो पूरा मामला है आपको बता दें अर्पित, ये पूरा मामला 12,460 शिक्षक भर्ती का है और जो जानकारी मिली है ये शिक्षक, इनकी तैनाती जो है जुलाई 2024 में हुई थी और सीतापुर के विभिन्न ब्लॉकों के विद्यालयों में ये तैनात थे शिक्षक। और अभी तक 16 बेसिक शिक्षकों पर जो फर्जी तरह से नौकरी कर रहे थे, फर्जी प्रपत्र लगाए थे, फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे और जब इनका भौतिक सत्यापन किया गया तो ये सब शिक्षक फर्जी निकले। और बड़े खेल का पर्दाफाश भी धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण कंपटीशन है। एक एक नंबर पर जो है 10-10 हजार लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं और ऐसे में ये लोग जो है, जो दूसरे का हक है वो मारकर नौकरी इन लोगों ने हथिया ली, दूसरे के प्रपत्रों में छेड़छाड़ की, मेरिट में आ गए और फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए। और इसके अलावा टीटी प्रमाण पत्र में भी जो है छेड़छाड़ की है, फर्जी टीटी प्रमाण पत्र लगा लिया, उससे नौकरी हथिया ली। तो 2024 जुलाई 2024 से ये शिक्षक जो है सीतापुर के विभिन्न ब्लॉकों के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे और जब इनका भौतिक सत्यापन कराया गया बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इन सबको जो है नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित थाने में इन पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा। अब हम आपको बता दें अर्पित कि ये शिक्षक कौन है, इनके नाम क्या है, जो अभी तक 16 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं जो बड़े खेल को अंजाम भी दे रहे थे, फर्जी तरह से नौकरी कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है बबलू यादव पुत्र ब्रजभान यादव, ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे मोहली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बक्चन में। रंजना, पिता का नाम सुरेश यादव, ये सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी मोहली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शाहपुर में। अभिषेक कुमार पुत्र दिनेश कुमार, ये भी सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे मोहली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जमुना में। इसी तरह विनोद कुमार पुत्र रघुराज सिंह कंपोजिट विद्यालय बन्नी राय ब्लॉक बिस्वा में ये तैनात है। मनोज कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय बन्नी खरैल ब्लॉक बिस्वा में ये तैनात थे, फर्जी तरीके से इन्होंने नौकरी हासिल की थी। इसके अलावा अरविंद कुमार पुत्र गिरिराज सिंह, ये प्राथमिक विद्यालय चौखड़िया मिश्रिक में फर्जी रूप से नौकरी कर रहे थे। गोपाल सिंह पुत्र किशन सिंह प्राथमिक विद्यालय ततरोई, ये भी मिश्रिक ब्लॉक में जो है फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। जितेंद्र कुमार महावीर सिंह इनके पिता का नाम है, प्राथमिक विद्यालय ढकिया कला ब्लॉक पिसावा में जो है ये नौकरी कर रहे थे। अभी तक जुलाई 2024 को इनकी तैनाती हुई थी। राहुल कुमार पुत्र बच्चू सिंह प्राथमिक विद्यालय बांसी सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे और पिसावा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बासी पड़ता है। अकबर शाह पुत्र नत्थी शाह, ये भी सहायक अध्यापक के पद पर थे, प्राथमिक विद्यालय फखरपुर ब्लॉक पिसावा। प्रदीप कुमार यादव पुत्र विजय सिंह यादव सहायक अध्यापक के पद पर यह भी तैनात थे, प्राथमिक विद्यालय ईश्वरवाड़ा ब्लॉक पहला। दिनेश कुमार यादव पुत्र बलिराम यादव प्राथमिक विद्यालय कोंदौरा ब्लॉक रामपुर मथुरा में ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। प्रमोद कुमार पुत्र खरक सिंह सहायक अध्यापक, ये भी सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे, प्राथमिक विद्यालय अमावा ब्लॉक सकरन। भूपेंद्र सिंह पुत्र सरदार सिंह प्राथमिक विद्यालय अमिरती ब्लॉक सकरन।
सुनील कुमार पुत्र रघुवर दयाल, प्राथमिक विद्यालय बिलरिया, ब्लॉक सकरन, और ओमवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, ये भी सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुए थे जुलाई 2024 में, और इनको जो तैनाती मिली थी ये बिस्वा के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिचपरी में। तो ये 16 नाम है, आप दर्शक इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि फर्जी तरीके से इन लोगों ने नौकरी हथियाई हुई थी। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे इन्होंने दूसरे अभ्यर्थियों का हक मारा और आराम से नौकरी कर रहे थे। जब इस विषय में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से बात हुई मेरी अर्पित, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, जो भौतिक सत्यापन में इनके प्रपत्र जो है फर्जी पाए गए हैं, तो संबंधित थाने में इन पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। साथ ही इनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। जब मैंने इनसे ये बात जानकारी की, जो इन्हें वेतन मिल रहा था तो क्या इसकी रिकवरी भी की जाएगी, तो उस पर उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी इनका वेतन नहीं मिल रहा था क्योंकि प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन भी चल रहा था, और कुछ अभ्यर्थियों पर इन्हें पहले से संदेह भी था कि इन्होंने फर्जी प्रपत्रों के सहारे नौकरी हथियाई है, जिस पर जो है भौतिक सत्यापन कराया गया, एक एक प्रपत्र की जांच कराई गई और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो बेसिक शिक्षा विभाग में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 16 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, और खास तौर पर उनमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई है। क्योंकि अभी तो ये 16 शिक्षक पकड़े गए हैं, तमाम ऐसी भर्तियां पहले भी हुई हैं, चाहे हम 72,825 की बात करें या 69,000 की बात करें या 12,460 की बात करें, तमाम ऐसे शिक्षक प्रदेश में अन्य जिलों में भी पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी रूप से नौकरी की है। तो बीएसए की बताया जाएगा कि बीएसए की ये बड़ी कार्रवाई है, और जो शिक्षक फर्जी रूप से नौकरी कर रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे, उनमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है। अर्पित, एक कहावत तो आपने प्रियांशु जी जरूर सुनी होगी, और दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब ऐसे में समाज में शिक्षक का जो दर्जा है वो ईश्वर से ऊपर माना गया है, लेकिन जब शिक्षक ही फर्जी निकलेंगे, वो भी एक दो नहीं प्रियांशु जी, सोचने वाली बात है। 16 शिक्षक जो है वो फर्जी प्रपत्र के माध्यम से वो शिक्षक बने बैठे थे। तो अनुमान लगाइए कि किस तरह की शिक्षा पद्धति वो बच्चों को दे रहे होंगे, किस तरह के संस्कार दे रहे होंगे। बड़ी बात निकल के आ रही है। जब ऐसी कोई जानकारी निकल कर आती है 16 शिक्षकों के प्रियांशु जी, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि समाज में या जो भर्तियों में इस जो बारीकी पे, खैर बीएसए ने जो है, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी ने बहुत ही बारीकी से इन चीजों को एग्जामिन किया, लेकिन तमाम अभी फर्जी और भी रहे होंगे। अगर ये 16 नाम निकल कर आए हैं तो एक बड़ी कार्रवाई निकल के आएगी। प्रियांशु जी ये बताइए कि जब ऐसी घटनाएं, ऐसी जानकारियां सामने आती हैं तो उन अभिभावकों के दिल पर सोचिए क्या बीतती होगी, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा जब वो खबर देखेंगे, सुन रहे हैं इस खबर को, क्या कुछ कहेंगे। क्या ये समाज में जहां एक तरफ लाखों लाख बच्चे, हजारों हजार बच्चे अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों से जिम्मेदारियों का बोझ है, उनके हाथों से समय निकलता जा रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता एक बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आई है, इससे कुछ सफाई अभियान भी हो पाएगा? जी बिल्कुल अर्पित, ये कहीं ना कहीं ये आहट है बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि इससे पहले भी एक कार्रवाई बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने की थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि अभी तो 3 या 4 जो है फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, आगे हम और कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आहट दी थी, संकेत दिए थे कि, और उन्होंने इनडायरेक्ट में कहा था, ये भी बता दिया था कि आगे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और आज जो है देखने को भी मिली बड़ी कार्रवाई कि किस तरह से दूसरे अभ्यर्थियों का हक मार के बैठे हैं। आप खुद जान सकते हैं कि किस तरह का कंपटीशन है, सरकार पर हमलावर है विपक्षी पार्टियां की सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, और जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं 4 साल 5 साल के बाद, यहां तक कि सरकारें पलट जाती हैं, तब सरकारी नौकरियां आती हैं, और उसके बाद जो पात्र अभ्यर्थी होता है जिसको नौकरी करनी होती है, वो सड़कों पर धक्के खा रहा होता है, फॉर्म भर रहा होता है, बेरोजगार होकर जो है इधर उधर भटक रहा होता है, यहां तक कि समाज और परिवार के ताने भी सुन रहा होता है, यहां तक की नौबत आ जाती है। और ऐसे लोग जो इस बड़े खेल को अंजाम देते हैं, दूसरे की मार्कशीट ली, उनके प्रपत्र लगा दिए,
एडिट करके वो उससे नौकरी हत्या ली। आप समझ सकते हैं कि टीटी की फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाकर जो है नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका समाज में गलत असर भी जाता है, निगेटिविटी भी पैदा होती है। और खास तौर से जब ये अभ्यर्थी जो ये शिक्षक फर्जी बने हुए हैं, जब इन्होंने फर्जी प्रपत्र लगाकर नौकरी हत्या ली है, तो ये क्या बच्चों का भविष्य संवारेंगे? जब ये खुद फर्जी तरीके से नौकरी पाए हैं तो ये बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय प्रश्न भी है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग अपना काम कर रहा है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विद्यालय का निरीक्षण भी करते हैं, वहां लापरवाही होती है तो शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी कार्रवाई करते हैं, साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं अच्छा कार्य करने पर। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है और आगे और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। अर्पित जी प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में जो स्तर है, जो गुणवत्ता का स्तर है, वो बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और इस बीच ऐसी समस्याएं, ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी से जब भी आप प्रियांशु जी बात करते हैं, तो क्योंकि ये एक बड़ी कार्रवाई निकल कर आई है, कोई भी विभाग में आज तक मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग में कभी हुई होगी। तो उनकी कार्यशैली से आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे कार्रवाई हो सकती है, या फिर अब जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरीके से बीएसए सीतापुर बढ़ाने में जुटे हुए हैं? जी, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। इंडिया द्वारा कई बार उनका साक्षात्कार भी किया गया, जो उन्होंने कार्रवाइयां की वो भी उन्होंने कैमरे के सामने बखूबी बताई। और साथ ही उनकी क्या योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, जो बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके स्तर को सुधारने के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जिससे नामांकन संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि अब नया सत्र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीएसए के साफ निर्देश रहते हैं कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बच्चों के अभिभावकों के पास जाएं और लगातार जो है नामांकन बढ़ाएं, जिससे जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें बच्चों की संख्या बढ़े। क्योंकि सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, स्कूल ड्रेस से लेकर, किताबों से लेकर और कहीं ना कहीं एमडीएम को भी लेकर। तो उनका प्रयास रहता है कि शिक्षा का स्तर भी सुधरे, विद्यालय में जो नामांकन है बच्चों के बढ़े, अधिक से अधिक बच्चे आए और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्राओं तक पहुंचे। साथ ही वो कठोर कार्रवाइयां भी करते हैं, जैसे कि आपको आज देखने को मिली 16 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की गई है। जी, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, मतलब सोचनीय खबर है कि 16 शिक्षक फर्जी घोषित हो गए हैं, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके शिक्षण कार्य में पद को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो पद पर बैठे थे। और 16 जो शिक्षक थे उन पर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से समाप्ति तो दी ही है, साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकदमा भी दर्ज करवाया है संबंधित थानों में। मोहाली, बिस्वा, मिश्रिक, पिसावा, पहला, रामपुर मथुरा, सकरन और बिस्वा, मतलब ये ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां भी जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जिनके प्रमाण पत्र पाए गए, जिनके कागज पाए गए, उन पर बड़ी कार्रवाई निकल के आ रही है। प्रियांशु जी, बहुत ही बड़ी खबर है, आपने इसको तुरंत इंडिया के दर्शकों तक साझा किया है, विधिवत जानकारी दी। आपकी लगातार बीएसए सीतापुर से बातचीत भी रही है, तो इन अहम जानकारी के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये ऐसी जानकारियां हैं जिसको सुनने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं अभी एक जो उम्मीद लगता है ना कि प्रियांशु जी, अभी जो बच्चे हैं जो कोई 1 नंबर से रह गए थे, कोई 2 नंबर से रह गए थे मेरिट में, अब क्या उनके दोबारा आने की उम्मीद जाग रही है? जी अर्पित, इस बात की तो जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर एक कोई पद गया है या 16 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, उनको बर्खास्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये सरकार तय करेगी या शासन तय करेगा कि उन पदों का क्या करना है। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि 16 फर्जी शिक्षक सीतापुर में पकड़े गए हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज कराने की भी कार्रवाई की गई है। जी, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 16 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की, उन्हें सेवा से मुक्त किया है, मुकदमा भी दर्ज कराया है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। लगातार अपडेट रखिएगा, लगातार लोगों से, हमारे दर्शकों तक अपनी आवाज, अपनी बातें और ये जो अहम जानकारियां निकल कर आएंगी जरूर साझा करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।